नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। नतीजों की बात, जीत हार की बात आज से खत्म हो जाती है। अब बात होगी मोदी सरकार 3.0 की, जिसके लिए नरेंद्र मोदी की ड्रीम टीम एक्शन में आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार सबसे बड़ी टीम चुनी है। मोदी सरकार 3.0 में सबसे बड़ी टीम एक साथ काम करेगी। 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बैलेंस भी दिखाई देता है, गवर्नेंस भी दिखाई देती है। 43 मंत्री ऐसे हैं जो कम से कम 3 बार सांसद रह चुके हैं। 39 मंत्री ऐसे हैं जो मोदी सरकार में पहले भी काम कर चुके हैं। 6 मंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान जैसे अनुभवी दिग्गज और चिराग पासवान जैसे नौजवान भी इस बार टीम मोदी में शामिल हैं। मोदी के ये स्पेशल 72 भारत के 24 राज्यों से चुनकर के आए हैं। मंत्रियों का सिलेक्शन नाम, काम और कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी थर्ड टर्म की शुरुआत बड़े फैसलों के साथ करेंगे, यह भी साफ साफ लग रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये वो प्रण है जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक कभी थमा नहीं। लगातार 7वीं बार नरेंद्र मोदी ने संविधान की शपथ ली। पहले 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पिछले 3 बार से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। 2001 से शुरू हुआ यह सिलसिला 2024 तक जारी है। 23 साल से बिना रुके नरेंद्र मोदी का कर्तव्य पथ निरंतर जारी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में लगातार तीसरी बार इम्तिहान पास करना, लगातार तीसरी बार जीतना, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, करोड़ों हिंदुस्तानियों के भरोसे पर खरा उतरना, यह संकल्प तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इन दोनों तारीखों के बीच 8,281 दिन का फासला है। इन 8,281 दिनों तक मोदी 4 बार सीएम रहे और अब तीसरी बार पीएम बने। और हर बार मोदी की परीक्षा हुई, हर बार मोदी के सामने चुनौतियां आईं, हर चैलेंज को मोदी ने एक्सेप्ट किया और हर बार विजयी हुए। 23 साल के सीएम और पीएम कार्यकाल के दौरान मोदी ने 8 चुनाव लड़े। पहला चुनाव 24 फरवरी 2002 में लड़ा। 8वां चुनाव 1 जून 2024 को लड़ा। मोदी हर चुनाव हर बार जीते। 8 चुनाव में मोदी को 31,33,045 वोट मिले। हिंदुस्तान के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब कोई लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना हो। इससे पहले यह रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम था, अब नरेंद्र मोदी के नाम भी हो गया है। उस समय में और इस वक्त में बहुत फर्क है। जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान की आजादी से पहले बड़े नेता बन चुके थे। वो पावरफुल खानदान से थे, सीधे पीएम बने। दूसरी तरफ मोदी को जमीन से उठना पड़ा। गुजरात में एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर दिल्ली तक का सफर अकेले तय करना पड़ा। 8,281 दिनों की तपस्या के बाद यह दिन आया है। आजाद हिंदुस्तान के 76 साल में भारतीय राजनीति, चुनाव नीति सब कुछ बदल गई। 1951-52 में पहला चुनाव हुआ। 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। पहले लोकसभा चुनाव में 53 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। इस बार
2600 पार्टियां मैदान में थीं। पहले चुनाव में 1949 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। इस बार 8000 प्रत्याशी थे। 24 के चुनाव में पूरा विपक्ष एक हो गया था। मकसद एक ही था, नरेंद्र मोदी को रोकना, मोदी के आत्मविश्वास को तोड़ना। कोशिश भी जबरदस्त की गई, लेकिन उन्हीं चेहरों के सामने मोदी ने तीसरी बार शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 24 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया। बीजेपी को 23 करोड़ 59 लाख वोट मिले, कांग्रेस को 13 करोड़ 67 लाख वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 2 करोड़ 95 लाख वोट मिले, टीएमसी को 2 करोड़ 82 लाख, डीएमके को 1 करोड़ 17 लाख, आरजेडी को 1 करोड़ 10 लाख और आपको 71 लाख 47 हजार वोट मिले। सब एक तरफ, मोदी के समर्थक सबसे आगे। मोदी वो स्तंभ हैं जिनको हिला पाना अब तक किसी के बस में नहीं है। एक अकेला बंदा ही काफी है। मोदी को हराने के लिए संविधान वाली झूठी कहानी सुनाई गई, नैरेटिव सेट किया गया। उसी संविधान की 7वीं बार मोदी ने शपथ ली। इतिहास गवाह है, मोदी ने हर बार कामयाबी का नया इतिहास रचा है। पहले गुजरात के विकास का, अब हिंदुस्तान के भविष्य का। इस बार मोदी नया रिकॉर्ड बनाएंगे, ऐसे फैसले लेंगे जो विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव बनेंगे, जिसके लिए उनको सबसे बेहतरीन टीम की जरूरत है, जो उनके जैसे पूरी जी जान से देश के लिए काम करे। मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं नितिन जयराम गडकरी, आई निर्मला सीतारामन, आई सुब्रमण्यम जयशंकर। मोदी सरकार के ये सबसे मजबूत ब्लॉक है। मोदी का मंत्रिमंडल इस बार बेहद खास है। इनके पास टारगेट सिर्फ 5 साल का नहीं है, बल्कि 24 में 47 के लिए काम करने का होगा। जो चेहरे हर बार मोदी के साथ रहते हैं वो देखिए। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, निर्मला सीतारमण, मनसुख मांडविया, किरेन रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल, अनुप्रिया पटेल, हरदीप पुरी, धर्मेंद्र प्रधान। इस बार भी मोदी इनको बड़ी जिम्मेदारी देंगे। मोदी का मंत्रिमंडल इस बार सबसे बड़ा है। अब उन मंत्रियों की बात जो दूसरी बार मोदी के साथ काम करेंगे। अमित शाह, एस जयशंकर, जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अश्विनी वैष्णव दूसरी बार मंत्री पद संभालेंगे। मोदी की टीम सेकंड टर्म में और मजबूत हुई है। 370 हटाने का फैसला सेकंड टर्म में लिया गया था और थर्ड टर्म में इससे भी बड़े फैसले होंगे, जिसके लिए बड़े चेहरों को भी शामिल किया गया है। शिवराज सिंह चौहान, सीआर पाटिल, ललन सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और रक्षा खड़से मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में डेब्यू करेंगे। जिम्मेदारी बड़ी मिलेगी। मोदी ने अपनी टीम में पूरे इंडिया को शामिल किया है। पैन इंडिया मंत्रिमंडल है। दिल्ली से जब सरकार काम करेगी तो पूरे देश की राय उसमें शामिल होगी। उत्तराखंड से 1, उत्तर प्रदेश से 9, बिहार से 8, मध्य प्रदेश से 4, गुजरात से 4, दिल्ली से 1, हरियाणा से 3, पंजाब से 1, जम्मू कश्मीर से 1, अरुणाचल प्रदेश से 1, असम से 2, छत्तीसगढ़ से 1, पश्चिम बंगाल से 2, तेलंगाना से 2, आंध्र प्रदेश से 3, तमिलनाडु से 1, केरल से 2 मंत्री, गोवा से 1 और महाराष्ट्र से 6 मंत्री बने हैं। मोदी की टीम कंप्लीट टीम है, जिसमें हर वो चेहरा शामिल है जो देश को आगे बढ़ाने में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल में हर जाति के सांसद और नेता को भी शामिल किया गया है। 27 ओबीसी मंत्री बनाए गए, 25 सवर्ण, 10 एससी, 5 एसटी, 5 अल्पसंख्यक मंत्री बने। टोटल 72 मंत्री चुने गए। मंत्रिमंडल में 3 कैटेगरी होती हैं, जिनमें मंत्रियों को बांटा जाता है। उनको इसी हिसाब से काम सौंपा जाता है। मोदी की टीम कैसे काम करेगी, कितने कैबिनेट मंत्री हैं, फुल डिटेल देखिए। मोदी सरकार 3.0 में 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 36 राज्य मंत्री हैं। इतनी बड़ी टीम मोदी की लीडरशिप में काम करेगी। मोदी की टीम में केंद्र में काम कर चुके मंत्री भी हैं, राज्य सरकारों का अनुभव रखने वाले नेता भी हैं। 43 मंत्री ऐसे हैं जो 3 या उससे ज्यादा बार सांसद रह चुके हैं। 39 मंत्री ऐसे हैं जो पिछली सरकारों का हिस्सा रह चुके हैं। 6 मंत्री राज्यों में पहले मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। 23 मंत्री राज्य सरकार में मंत्री पद पर काम कर चुके हैं। यानी मोदी की टीम के पास
काम करने की क्वालिफिकेशन भी है, फुल एक्सपीरियंस भी है। इस बार मंत्रियों का सिलेक्शन कई कैटेगरी को देखकर हुआ है, काम भी, कास्ट भी और स्टेट भी। यूपी में बीजेपी की सीटें सबसे कम हुई हैं, यहां पर जीत का आंकड़ा कम हुआ है। मोदी 3.0 में 2 कुर्मी नेता सेलेक्ट किए गए हैं, एक अनुप्रिया पटेल और दूसरे पंकज चौधरी। इस बार कुर्मी वोट बीजेपी से ट्रांसफर हुआ और इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा। यूपी में कुर्मी समुदाय की आबादी 6% है। इस बार 11 कुर्मी सांसद अकेले यूपी से जीते हैं, 7 समाजवादी पार्टी से और 4 एनडीए से। यूपी में बीजेपी का बड़ा वोटर कुर्मी है, जो 19 में मोदी की जीत की बड़े वजह भी थे, लेकिन इस बार ये समीकरण गड़बड़ा गए। 2019 चुनाव में 80% कुर्मियों ने यूपी में एनडीए को वोट दिया था। इस बार ये ग्राफ डाउन होकर 61 पर पहुंचा है। अनुप्रिया पटेल अनुभवी और गठबंधन की लीडर है। पंकज चौधरी के पास कुर्मी वोट का मैग्नेट है। पंकज 7 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। मोदी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा सिलेक्शन ओबीसी सांसदों का ही हुआ है। ओबीसी वोटर्स का इंपैक्ट यूपी के हर रीजन में है। बीजेपी ने सिलेक्शन में हर रीजन को सिलेक्ट करने की कोशिश की है। जयंत चौधरी जाट नेता हैं। वेस्टर्न यूपी को जाटलैंड भी कहा जाता है। यूपी में जाट वोटर्स 3% हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में जाट करीब 17% हैं। यूपी में चुनावी मुद्दों से ज्यादा जाति की गिनती है। दलित इस गिनती का सेंटर पॉइंट होता है। यूपी में दलित 22% है। एक मोटा अनुमान कहता है कि यूपी का हर 5वां वोटर दलित है। एसपी सिंह बघेल लगातार दूसरी बार मोदी के मंत्री बने हैं। इसी फॉर्मूले को हर प्रदेश में लागू किया गया है, काम भी, नाम भी और कास्ट भी। मोदी की सेना अगले 5 साल के लिए तैयार है। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन में इस टीम का इंपैक्ट दिखेगा भी।